एवरीवन, वेलकम टू मिसाइल क्लासेस। और दोस्तों, मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं जो अगर आप बीबीएम के यूनिवर्सिटी से रिलेटेड है और कोई भी ऑनर्स पेपर लिए हैं तो आपको एक पेपर पढ़ना होगा जिसका नाम है सेक पेपर। और सेक पेपर में अगर मैं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स चूज करते हैं डिजिटल एजुकेशन को। तो फाइनली मैं आज आपके सामने डिजिटल एजुकेशन का पूरा मैं आज आपके सामने सिलेबस लेकर आया हूं। वो बेहतरीन तरीके से मैं आप लोगों को एक एक करके समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये जो है ना मेरे दोस्तों, ये जो हमारा टॉपिक है ये टीचर्स के लिए भी न्यू है और स्टूडेंट्स के लिए भी न्यू है। क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारा ग्रेजुएशन जब से 4 साल हुई है तब से हमारे जो सिलेबस में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं। तो फाइनली आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पूरा सिलेबस को मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं सिलेबस की ओर मूव करता हूं। सबसे पहले सिलेबस की ओर जाने से पहले मेरे दोस्तों, अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से मिसाइल क्लासेस के आपको प्ले स्टोर से आप सबसे पहले डाउनलोड कर लें। प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद अब जैसे डाउनलोड करेंगे आपके सामने इस तरह से बहुत सारे कोर्सेस होगी। हिस्ट्री ऑनर्स का, पॉलिटिकल ऑनर्स का, ज्योग्राफी का, हिंदी ऑनर्स का, आपने जो भी ऑनर्स पेपर लिए हैं सारा ऑनर्स पेपर का यहाँ पे लाइव क्लासेस चलती है, जहाँ पे बच्चों की तरह यानी आपके लैंग्वेज में आपको समझाया जाता है। एकदम मेरे दोस्तों 7 दिन 7 डेज क्लासेस होती है, जहाँ पे आप अच्छी तरह से समझकर आप अच्छा खासा मार्क्स ले सकते हैं। पर हाँ मेरे दोस्तों, मैं अपने तरफ से जरूर कहूँगा ये बात कि अगर आप ऑफलाइन का किसी भी ट्यूशन या किसी भी कोचिंग में आप स्टडी कर रहे हैं, आपसे अगर वहां की तुलना में अगर 10 गुना बेनिफिट अगर नहीं होगी तो फिर आप कोर्स बाय करने के बाद आप कहेंगे सर हमें यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट नहीं हुई है, अब हमें पैसा रिटर्न कर दीजिए। तो आपका पैसा यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि इतना बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्तों यहाँ पे क्लासेस दिए जाते हैं, आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि सर हम 499 रुपये में पूरा सेमेस्टर 1 को कंप्लीट कर सकते हैं। एक बार पे करना है, अब पूरा सेमेस्टर 1 को यहाँ पे आपका जो भी पेपर है सारा पेपर का बेहतरीन तरीके से तैयारी कराई जा रही है। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन करें। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी हमारे टेक्निकल टीम का व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मेरे दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ जो हमारा सेक पेपर है। अगर मैं बीबीएम के सेक पेपर की अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा आपको टॉपिक डिस्कस करना होगा कंप्यूटर से संबंधित, यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से संबंधित। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, कंप्यूटर का भी तो बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे मॉनिटर हो गई, उसके बाद हमारा जो हो गया सीपीयू होगा, ओबीएस हो गया, माउस हो गई, कीबोर्ड हो गया, केबल हो गई, इस सब को आपको डिस्कस करना है। इसके बाद हमें पढ़ना है मेरे दोस्तों जो हमारे प्रिंटिंग मशीन है उसके बारे में पढ़ना है, कैसे प्रिंट किए जाते हैं, प्रिंट मशीन को तैयार किसे किए गए हैं, ये सब के बारे में हम लोगों को फाइनली डिस्कस करना है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले आप लोगों को टोटल 4 यूनिट डिस्कस करना है। कितना मेरे शेर टोटल आप लोगों को 4 यूनिट डिस्कस करना है, यानी 4 यूनिट में आप लोगों को लगभग मान के चलिए 16 17 18 टॉपिक ऐसे डिस्कस करना होगा। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है मेरे दोस्तों। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी हमारे पास है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में टोटल एमसीक्यू पूछे गए थे, एमसीक्यू, और पूरा का पूरा एमसीक्यू मेरे दोस्तों मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं तो पूरा का पूरा लैंग्वेज वो इंग्लिश में था। किसके बारे में मेरे दोस्तों? वो हिंदी में नहीं था। ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ा धोखा किया गया था, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ने के लायक नहीं है मेरे दोस्तों। लायक है पर स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते नहीं है और इंग्लिश की जानकारी भी नहीं होती है। पर स्टूडेंट्स जब एग्जाम देने के लिए जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमारा पेपर मैं हिंदी में पढ़ के गया और हमारा एग्जाम हो रही है इंग्लिश से। तो ये स्टूडेंट्स के साथ बहुत बड़ी धोखा हुई थी, जो मैं आज कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि आप तैयारी जब भी करें तो हिंदी इंग्लिश दोनों को मैचिंग करके करें, कुछ भी हो सकता है। तो पूरा का पूरा आपका एमसीक्यू पूछा गया था। प्रीवियस इसकी मैं बात करूं तो हमारे पास पेपर भी है। मैं पेपर आप लोग देखना चाहेंगे तो एक जरूर आप लोग कमेंट करेंगे, मैं पेपर को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले देखिए मेरे दोस्तों, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम लोग को इंट्रोडक्शन यानी कंप्यूटर का परिचय के बारे में हम लोग को देखना है। किसके बारे में? मेरे शेर न्यू तो बताएंगे सर कंप्यूटर का परिचय के बारे में। अब देखिए कंप्यूटर के परिचय के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या कंप्यूटर का सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर कंप्यूटर का क्या क्या ऑब्जेक्ट्स है ये ऑब्जेक्ट्स को हम लोग को देखना है। उसके बाद कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट, यानी आप सभी को पता है कि मेरे दोस्तों कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अब चार्ल्स बेबेज ने किस तरह से कंप्यूटर का आविष्कार किया, किस तरह से कंप्यूटर के बारे में आगे का प्रोसेसिंग के बारे में उन्होंने सोचा, ये सब के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। फिर मैं अगर बात करूं कंप्यूटर एंड आईटी एप्लीकेशन, ये भी मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। फिर आईटी गैजेट एंड देयर एप्लीकेशन, फिर आईटी गैजेट क्या है ये आपको पढ़ना है। उसके बाद कंप्यूटर का जो हमारे एप्लीकेशंस है, जैसे बहुत सारे माइक्रोसॉफ्ट हो गया, उसके बाद मेरे दोस्तों देखिए एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गई, पेंटिंग हो गई, ये सब के बारे में आप लोग यहाँ पे डिस्कस करना है।
फिर आप लोगों को हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करना है एंड सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करना है। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना होगा। अगर कोई अपने से स्टूडेंट्स है जो ऑलरेडी कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा ज्ञाता है, जानकारी है, तो आप लोग ये सब के बारे में बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होगी। 7 पॉइंट में अगर मैं डिस्कस करूं मेरे दोस्त, तो 7 पॉइंट में हमारा आता है कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी हम लोग को CPU याद रखिएगा। सीपीयू के बारे में हम लोग को पूरा डिटेल्स में पढ़ना होगा, याद रखिएगा। सीपीयू के बारे में यूनिट प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना है, सीपीयू के बारे में, ओबीएस के बारे में। उसके बाद हम अगर लेके चलूँ आप लोग का जो अगला है, इसमें हम लोग को अगला जो डिस्कस करना होगा वो हमारा है इनपुट डिवाइस। अब देखिए मेरे दोस्त, ये जो हमारे इनपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस में हम लोग को पढ़ना होगा क्या क्या इनपुट डिवाइस है, ये हम लोग को डिस्कस करना होगा। फिर हम लोग को डिस्कस करना होगा आउटपुट डिवाइस, क्या क्या आउटपुट डिवाइस है, ये हम लोग को डिस्कस करना होगा। फिर हम लोग को कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटर में जो मेमोरीज है जो हम लोग डाउनलोड करते हैं कोई वीडियो वगैरह, तो कैसे डाउनलोड होती है, कितना एमबी का हमें फाइल बनाना चाहिए, कितना एमबी का वीडियो होना चाहिए, तब जाके डाउनलोडिंग होगी, सारे ये सब के बारे में हम लोग को पढ़ना होगा। कनेक्टिंग कीबोर्ड, अब हमें कैसे कंप्यूटर के साथ कीबोर्ड कनेक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हम लोग को मॉनिटर के बारे में पढ़ना है, जैसे आप देख पा रहे हैं ये भी एक तरह का क्या है, हमारा मॉनिटर ही है। फिर प्रिंटर टू सीपीयू, आप देखिए प्रिंटर जो हम लोग जेरॉक्स निकालते हैं, वो प्रिंटर किस तरह से सीपीयू के साथ अटैचमेंट होती है, किस तरह से कनेक्ट होती है, ये भी आपको पढ़ना है। ये भी सारी चीज मैं पढ़ाऊंगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ना है। फिर मोबाइल ऐप के बारे में पढ़ना है, यानी आप लोगों को यहाँ पे मोबाइल के बारे में भी यहाँ पे स्टडी करना होगा। अगर मैं आगे चलूँ लेके आप लोगों को, तो अगला जो हमारा टॉपिक आती है, अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, याद रखिएगा यूनिट 2 में इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हमें यूनिट 2 में टोटल हम लोग को डिस्कस करना है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग को क्या पढ़ना है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखना है, फिर ऑब्जेक्ट्स देखना है, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम देखना है, ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के बारे में पढ़ना है, यानी हम लोग को लैपटॉप और डेस्कटॉप के बारे में भी पढ़ना होगा। फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन, यानी मोबाइल फोन जो हमारे पास है, इसके बारे में भी हम लोग को डिस्कस करना होगा। और हम लोग का आज से 2-4 साल पहले टेबलेट आती थी, आज भी आ रही है मार्केट में, तो उस टेबलेट के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करना है। टेंशन थोड़ा सा भी नहीं लेना है मेरे दोस्त, सारी चीज की मैं बेहतर तरीके से आप लोगों को तैयारी करवाऊंगा, इतना बेहतर तरीके से तैयारी करवाऊंगा कि आपके एग्जाम पे कोई भी क्वेश्चन जो है ना छूटेगी, ठीक है। पर हाँ, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको जरूर डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके आपको जो भी ऑनर्स पेपर है उनमें से जो भी आपको ऑनर्स पेपर हिस्ट्री पॉलिटिकल ज्योग्राफी जो भी है, उस ऑनर्स पेपर का आप जरूर कोर्स को ज्वाइन करके आप ऑनलाइन क्लास करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है यूज इन इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप एंड लैपटॉप, कैसे हम लोग लैपटॉप पे वर्क करते हैं, कैसे हम लोग डेस्कटॉप पे वर्क करते हैं। इसके बाद पढ़ना हम लोग को टास्क बार, आइकन बार, ये जो हमारा उसका दिख रहा है, जैसे मैं एग्जांपल में दिखा सकता हूँ, ये जो हमारा दिख रहा है मेरे दोस्त, ये हमारा क्या है, देखिए ये जो हमारा दिख रहा है कंट्रोल पैनल, रिसाइकिल बिल, व्हाट्सअप, ये जो हम लोग का दिख रहा है ये क्या है हमारा, तो बोलेंगे सर ये तो हमारा बिल्कुल क्या है, तो आइकन है। तो ये आइकन जो हमारे हैं इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि कैसे आइकन को यहाँ पे लाया जाता है, कैसे डाउनलोड किए जाते हैं, ये सब के बारे में। फिर शॉर्टकट पढ़ना है भाई, जैसे मान लेते कंट्रोल+A प्रेस किए, कंट्रोल+A प्रेस किए तो क्या होगा, कंट्रोल+C प्रेस किए तो क्या होगा, जैसे कंट्रोल+V प्रेस करेंगे तो पेस्ट हो जाएगी। तो ये सब चीज के बारे में आपको एक एक करके यहाँ पे स्टडी कराई जाएगी। फिर आप लोगों को रनिंग एप्लीकेशन पढ़ना है, ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंपल सेटिंग के बारे में पढ़ना है, यूजिंग माउस, माउस का क्या क्या उपयोग है, या माउस के उपयोग के बारे में पढ़ना है, चेंजिंग सिस्टम, डाटा एंड टाइम पढ़ना है, उसके बाद चेंजिंग डिस्प्ले ऑपरेटिंग पढ़ना है, प्रॉपर्टीज पढ़ना है, टू ऐड द रिमूव प्रोग्राम एंड फीचर पढ़ना है, फाइल एंड फोल्डर कैसे मैनेजमेंट किए जाते हैं, ये फाइल कैसे बनाया जाता है, फोल्डर कैसे बनाया जाता है, कैसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पे अपलोड किए जाते हैं, ये सब को पढ़ना है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला पढ़ना है यूनिट नंबर 3 में इंट्रोडक्शन टू लिनक्स। लिनक्स के बारे में आपको पढ़ना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। लिनक्स बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल आपके एग्जाम पे ये क्वेश्चन आते हैं लिनक्स के बारे में। तो लिनक्स जो हमारा है उसका इंट्रोडक्शन, लिनक्स का परिचय पढ़ना है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लिनक्स, कैसे इसका इतिहास है, कैसे विकास क्या लिनक्स, ये भी हम लोग को पढ़ना है, बेसिक कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी पढ़ना है लिनक्स के बारे में। फिर लिनक्स के बारे में पढ़ना है इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है, ठीक है। फिर आगे पढ़ना है कॉन्फ़िगरेशन पढ़ना है लिनक्स का। उसके बाद जो हम लोगों को पढ़ना होगा वह है हार्डवेयर रिक्वायरमेंट पढ़ना है,
प्रिंटिंग एंड फिल सिस्टम पढ़ना है। इतने सारे जो आपको चीज फाइनली यहाँ पे दिख रही है ना, ये सब सारा चीज आपको एक एक करके मेरे दोस्तों डिस्कस करना है। यूनिट नंबर 4 में भी आप लोग देख सकते हैं जो वर्ड प्रोसेसिंग यूनिट है भाई, वर्ड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ना है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्ट, वर्ड प्रोसेसिंग बेसिक, ऑपरेटिंग ओपनिंग वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज, फिर आपको टेक्स्ट बार, मेनू बार, फिर टाइटल बार, टूल्स बार, साइट्स, ये सब के बारे में मतलब जहां तक हमें लग रहा है मेरे दोस्तों पूरा का पूरा ये जो आपका एसईसी पेपर है बीबीएमकेयू का डिजिटल एजुकेशन पूरा का पूरा कंप्यूटर बेस पे आधारित है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर इन सब की क्लास होनी चाहिए तो मेरे दोस्तों एक बार आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। साथ ही साथ आप लोग सेक पेपर के साथ साथ और कौन सा सब्जेक्ट के बारे में क्लास देखना चाहते हैं सिलेबस का, तो जरूर आप लोग बताएं, मैं वो सिलेबस आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपको जरूरत है। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।